वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। अभी तक मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 13 तक 1 से लेके 13 तक का जर्नल एंट्रीज बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 11th अकाउंटेंसी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। उसमें जर्नल का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक का जर्नल एंट्रीज बना के उस पे अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है एस बीपीडी पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, राइट। और ध्यान सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये एडिशन जो है आपका डॉक्टर एस के सिंह क्लास 11th अकाउंटेंसी का 22-23 वाला, यानी मेरे पास जो बुक है वो करंट ईयर का है 22-23। अगर आपके पास पुराना बुक रहे 19-20 वाला रहे या 20-21 वाला रहे तो हो सके उसमें क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, आपका चेंज होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, मिला लेंगे। अगर आपके पास न्यू बुक है 22-23 तो आपका यही सेम क्वेश्चन क्या होगा, मिलेगा। पुराना वाला बुक है क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है तो आप क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है या इसके पहले जो मैंने बताया 13, वो सब किससे रिलेटेड था, आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यानी एक बिजनेसमैन जब बैंक से ट्रांजेक्शन करेगा, चेक से ट्रांजेक्शन करेगा, ड्राफ्ट से ट्रांजेक्शन करेगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसके बारे में था, ठीक है। ये भी आपका जर्नली बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। और बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बिजनेसमैन कौन कौन तरह का आपका ट्रांजेक्शन कर सकता है, बैंक से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, ड्राफ्ट से रिलेटेड, उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपका अपलोड कर दिया गया है। सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 11, उसमें क्या है वो बैंक से रिलेटेड जितने भी तरह का ट्रांजेक्शन है उसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने के लिए। देखिए इधर आपका क्या ट्रांजेक्शन है और इधर क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। और जर्नल जो बनाएंगे ना, जर्नल का जो 5 कॉलम है उसमें बनाएंगे आप, राइट। हमेशा बोलता हूं डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, आपको जर्नल एंट्री लिख के बताता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बोलता क्या है, सबसे पहले डेट दे देते हैं, आपका कितना है 2019, राइट। 2000 क्या है आपका 19 है। और सबसे पहले कौन है, दिसंबर 1, कौन है आपका दिसंबर कौन है आपका 1। देखिए दिसंबर 1 में आपका क्या बोलता है, सबसे पहले क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, बोलता क्या है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना 1 लाख। यानी हेमा ने 1 लाख से बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, क्या आएगा, कैश। देने वाला कौन है आपका, हेमा, ठीक है। तो हेमा क्या है आपका पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन ऑनर का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नाम नहीं लिखते हैं। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड लिखते हैं, वर्ड क्या है मेरा, कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश, क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, राइट। और 2 क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है देख लीजिए 1 लाख। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 1 लाख, राइट। और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 1 लाख, ठीक है। कैश रियल अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। और देने वाला कौन है आपका हेमा, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा है आपका 2 तारीख, कौन सा है आपका 2 दिसंबर। देखिए 2 दिसंबर को क्या बोलता है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई, मतलब बोलता है ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई में क्या किया, अकाउंट ओपन किया, राइट। और कितना पैसा जमा किया 30,000। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, कितना है 30,000। तो यहाँ पर कितना लिख दें 30,000 और यहाँ पर भी कितना लिख दें हम लोग 30,000। और मैंने पहले ही बोला है बैंक में पैसा बढ़ेगा बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बैंक को क्या करता है डेबिट, और बिजनेस से क्या गया आपका कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बैंक में पैसा बना तो डेबिट किया, पाने वाला बैंक है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और आपका कैश क्या है आपका रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए कौन है आपका 4 तारीख, फिर कौन है आपका 4 तारीख। 4 तारीख को देखिए क्या बोलता है आपका, 4 तारीख को बोलता है
परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू। देखिए आंसू से क्या किया आपने, 20,000 का क्या किया, गुड्स को परचेज किया, और कैश परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया, जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम दे दिया किससे, आंसू से। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आप किसी से सामान खरीदें, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं रहे और नाम लिख दे किससे खरीदे, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आपके पास क्या है, गुड्स, लेकिन उसकी जगह पे कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग, परचेजेस। कौन सा वर्ड लिखेंगे, परचेजेस। खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल्स, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे हैं हम लोग, आशु से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू आशु, आशुस अकाउंट, ठीक है जी, टू आशुस अकाउंट। तो आशुस अकाउंट देख लीजिए कितना हो गया आपका, 20,000। कितना हो गया आपका, 20,000। यहाँ पर भी 20,000 और यहाँ पर भी कितना लिख दिया हम लोग, 20,000, ठीक है जी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आशुस अकाउंट। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, खरीदे तो खर्च हुआ है। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और देने वाला कौन है आपका, आशु। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। इसके तहत हमने क्या किया, एंट्री पास कर दिया। उसके बाद देख लीजिए 4 तारीख के बाद कौन सा, 6 तारीख। कौन है आपका, 6 तारीख। 6 तारीख को देखिए क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। देखिए आपने क्या किया, राहुल को कैश में क्या किया, सामान बेचा है, ठीक है। तो कैश में बेचा, तो जब कैश का जिक्र कर दे तो नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। जब कैश का जिक्र कर दे तो नाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, और क्या जाएगा, गुड्स। तो आपका कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। कितना लिख लीजिए, 6 तारीख को नगद में बेचा ना, तो 15,000। कितना हो गया मेरा, 15,000, और ये भी कितना हो गया मेरा, 15,000। 15,000 और 15,000, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन में नाम से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। और ये सारा वीडियोस मैंने बना के आपका क्या किया है, अपलोड कर दिया है कि परचेस से रिलेटेड कितने तरह का कंडीशन उत्पन्न हो सकता है, सेल्स से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, सारा वीडियोस क्या है आपका अपलोड किया गया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट में। आप नहीं देखा, जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है जी। तो आपका हो गया 6 तारीख हो गया ना। अब कितना तारीख है देख लीजिए, अब है आपका 10 तारीख। 10 तारीख को देखिए क्या बोलता है आपका, बाउथ गुड्स फ्रॉम टाड़ा फॉर कैश। देखिए यहाँ पर भी है कि आपने क्या किया, कैश में परचेस किया, किससे, टाड़ा से। तो जब कैश में परचेस करेंगे तो नाम से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स। क्या आएगा, गुड्स, यानी आपका परचेजेस लिखेंगे, खरीदेंगे तो परचेजेस, तो हो जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमारे पास से क्या जाएगा, नगद में परचेस किया ना, तो क्या जाएगा, कैश। क्या जाएगा, कैश। तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, राइट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कितना का परचेस किया देख लीजिए, 40,000 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40,000, और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 40,000। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, खरीदे तो एक्सपेंसेस हुआ है, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि बिजनेस से क्या हुआ, कैश गया है, ठीक है। तो आपका 10 तारीख तक हो गया। अब हम लोग 13 तारीख वाला देखते हैं। उसके बाद कौन है आपका, 13 तारीख। 13 तारीख को क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू सुमन। सुमन को आपने क्या किया, सामान बेचा है, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है, नाम दे दिया, नाम दे दिया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो आपने किसको सामान बेचा, सुमन को। तो पाने वाला कौन है आपका, सुमन, जो भी है। तो हो जाएगा आपका सुमन्स अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जाएगा, गुड्स ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बेचेंगे तो सेल्स वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो सुमन्स, सुमन्स कितना आपका देख लीजिए, 20,000 है ना, तो आपका हो गया 20,000, और यहाँ पर भी कितना हो गया आपका 20,000। सुमन्स गुड्स पाने वाला या पाने वाली जो भी है। सुमन्स ऐसा नाम है कि मेल फीमेल दोनों का होता है, बॉयज गर्ल्स दोनों का होता है, ठीक है। तो सुमन्स आपका पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और सेल्स किए है ना, तो इनकम प्रॉफिट हुआ है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, राइट, नॉमिनल अकाउंट यूज करता है। तो ये हो गया जी आपका कितना तारीख का, 13 तारीख का, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 16 तारीख। उसके बाद कौन सा आपका, 16 तारीख। 16 तारीख में देखिए क्या बोलता है आपका, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन, कितना, 19,500, डिस्काउंट अलाउड कितना, 500। मतलब अभी आपने क्या किया था, 13 तारीख को सुमन को सामान बेचा था उधार, कितने का, 20,000 का। अब आपको 16 तारीख को सुमन से पेमेंट आया, लेकिन किस फॉर्म में आया, आपका चेक के फॉर्म में, ठीक है, 19,500। उसके बाद आपने उसको 500 का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहाँ पे चेक मिला 16 तारीख को,
और आने वाले ट्रांजेक्शन में देखिए क्या आपका सुमन वाला चेक का कोई भी आपका ट्रांजेक्शन है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो किसी तरह का सुमन वाला चेक का ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि 16 तारीख को जो चेक आया है उसी दिन बैंक में जाके जमा कर दिया है। आने वाले ट्रांजेक्शन में जिक्र नहीं है, पूरा आपने मंथ देखेंगे ना, पूरा आप दिसंबर मंथ में देखेंगे तो जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में क्या किया, भेज दिया। तो बैंक में चेक भेज दिया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट दिया ना तो फिर लिखेंगे क्या, डिस्काउंट अकाउंट। हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिलेगा तो रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और किससे पैसा मिला है आपको, सुमन से ना, तो लिखेंगे क्या, सुमन्स अकाउंट, ठीक है जी। कितना हो गया, बैंक में कितना हो गया लिख लीजिए 19,500। यहाँ पर कितना हो गया, डिस्काउंट में 500 और सुमन का कितना हो जाएगा आपका 20,000। देखिए अगर आप ये मान के चलते हैं कि नहीं हमने क्या किया है कि आपका अभी 16 तारीख को चेक को बैंक में नहीं भेजा है, तो आप लिख सकते हैं बैंक की जगह में चेक इन हैंड अकाउंट। क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं या सोच के चलते हैं कि नहीं हम नहीं भेजे तो कौन सा लिख दीजिए आप, चेक इन हैंड अकाउंट, डेबिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उतना ठीक नहीं होगा जब आने वाले ट्रांजेक्शन में जिक्र नहीं है। तो मान के चलिए 16 तारीख को बैंक में भेज दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुमन्स अकाउंट। आपको लगता है नहीं आने वाले मंथ में भेजागा, दिसंबर जनवरी में भेजा होगा, तो चेक इन हैंड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 तारीख का एंट्री। उसके बाद कौन सा देख लीजिए, 16 हो गया ना, उसके बाद कौन सा आपका 20 तारीख, कौन है आपका 20 तारीख। अब 20 तारीख वाला देख लीजिए क्या बोलता है, 20 तारीख वाला बोलता है चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट, कितना 10,000, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आंसू के खाता में जमा किया या आंसू को आपने दिया चेक के द्वारा, कितना 10,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, आंसू अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका आशुष अकाउंट, क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट, राइट। आशुष अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट, कितना है 10,000 है ना। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 10,000 और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 10,000, ठीक है जी। 10,000 हो गया तो आपका ये भी हो गया। तो आपका कौन है, आशु पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और पेमेंट कौन कर रहा है आपका बैंक, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, या बैंक में पैसा कम रहा है तो क्या होगा क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। तो आपका 20 तारीख को भी हो गया ना, ठीक है। अब थोड़ा सा 22 तारीख वाला एंट्री देख लेते हैं एक तो बस। हम लोग क्या लिखते हैं आपका 22 तारीख, कौन सा 22 तारीख। 22 तारीख को देखिए क्या बोलता है, रेंट पेड बाय चेक, यानी रेंट का भुगतान किया, किससे किया है आपका, चेक से किया है। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 2,000, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2,000। रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, बैंक पैसा देने वाला, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, या बैंक में पैसा घटता है तो क्या करते हैं क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये हम लोग 22 तक का क्या किए एंट्री कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपका जो कुछ और ट्रांजेक्शन है उसका भी जर्नल एंट्रीज क्या करूंगा क्योंकि अभी क्या हुआ, बोर्ड क्या हुआ, जगह खत्म हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, अब हम लोग आगे का जो ट्रांजेक्शन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो आगे का ट्रांजेक्शन उसको क्या करेंगे देखेंगे। हमने 22 तक कर दिया था, अब हम लोग क्या करेंगे 23 दिसंबर से ट्रांजेक्शन क्या करेंगे देखेंगे। बोलता क्या है आपका 23 तारीख को डिपोजिटेड इनटू बैंक, कितना 10,000, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। देखिए कितना जमा किया है बैंक में 10,000, कितना 10,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 10,000 और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 10,000। बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर,
बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट आपका क्या बोलता है, क्रेडिट गोज आउट, राइट। उसके बाद कौन सा बोलता है, 23 तारीख हो गया। उसके बाद आपका कौन सा है, आपका 25 तारीख। कौन है आपका, 25 तारीख। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कितना तारीख को, 25 तारीख। 25 तारीख में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, आपका 23 तारीख हो गया, 25 मशीन परचेज फ्रॉम प्राज्ञा रुपीज कितना, 10,000। कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है, राइट। और आपका क्या बोलता है, नाम दे दिया। और ये मशीन परचेज किया है, असेट्स है, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर, लैपटॉप, ये सब रहेगा तो असेट्स है, ठीक है। तो आपका असेट्स का नाम लिखते हैं और आपका नाम का जिक्र कर दिया, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी बिजनेस में क्या आएगा, मशीन। बिजनेस में क्या आएगा आपका, मशीन आ जाएगा जी, ठीक है। मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और आपका किसे खरीदा है, परिज्ञा से खरीदा है ना, तो परिज्ञा लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा आपका, परिज्ञास अकाउंट, राइट। क्या लिख दीजिएगा, परिज्ञास अकाउंट। तो आपका कितना हो गया, 10,000 है ना, तो आपका कितना लिख देंगे, आपका 10,000। और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 10,000। मशीन रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, प्रज्ञा पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, देने वाला प्रज्ञा, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 25 तारीख हो गया। अब बात करते हैं कितना तारीख को, 26 तारीख को, 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को क्या बोलता है, देखिए, ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्च हुआ है कितना, 2,000। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितना ट्रेड एक्सपेंसेस किया आपका, 2,000। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 2,000। और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 2,000। ट्रेड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। बिजनेस से क्या किया, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो आपका ये हो गया 26 तारीख को। अब लोग बात करते हैं कितना, 28 तारीख। कितना, 28 तारीख को। तो 28 तारीख को देखिए क्या बोलता है आपका, 28 तारीख को बोलता है, चेक इशू टू प्रज्ञा रुपीज कितना, 10,000। देखिए अभी आपने मशीन खरीदा था ना 25 तारीख को उधार, तो अब आप उसका पेमेंट कर रहे हैं 28 तारीख को चेक से, तो पाने वाला कौन है आपका, परिज्ञा। तो लिखेंगे क्या, परिज्ञा। क्या लिखेंगे, परिज्ञास अकाउंट, परिज्ञास अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट, राइट। परिज्ञास अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट। और मेरे पास से क्या गया आपका, बैंक से पैसा जाएगा ना, तो बैंक में पैसा कम जाएगा, बैंक देने वाला, तो टू क्या लिखेंगे, बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया ना। कितना हो गया आपका, 10,000। तो यहाँ पर हो गया 10,000, यहाँ पर भी हो गया कितना आपका, 10,000। परिज्ञा पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर, पैसा देने वाला कौन है, बैंक। पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, या बैंक में पैसा कमता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 28 तारीख हो गया। उसके बाद कितना है, 29 तारीख है ना। उसके बाद कितना है आपका, 29 दिसंबर। तो 29 दिसंबर को देख लीजिए क्या है, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्या है, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, कितना, 1200। और आपका क्या हो जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा, टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट। और टू क्या हो जाएगा मेरा, बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट, ठीक है। आपका कितना चेक से पेमेंट किया ना, कितना, 1200। यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 1200। और यहाँ पर भी कितना लिख दीजिए, 1200। टेलीफोन एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। आपका बैंक पैसा देने वाला, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, या बैंक में पैसा घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा है आपका, 31 तारीख, लास्ट ट्रांजेक्शन बचा, 31 दिसंबर। बोलता है पेड सैलरी, सैलरी दिया है, चेक का जिक्र नहीं है तो कैश में दिया होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 4,500। यह भी कितना हो गया, 4,500, ठीक है। तो आपका सैलरी नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो इस तरह से सारा जर्नल एंट्रीज क्या किया मैंने बना दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन 15, 16 सारे आपका जर्नल इंटेंस बना के आपका अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। मेरे चैनल पे क्लास 11, 12, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।